अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सागूदाना कस्टर्ड और इसको हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे। आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। हाफ़ कप सागूदाना ले लेंगे और इसको हम एक बाउल के अंदर डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी, तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। इस पानी में हम इसको भिगो के रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, ये सागूदाना जो है अच्छा सा फूल जाएगा। तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है, इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ है। और अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा फूल भी गया है और सॉफ़्ट हो गया है। तो अब हम इसका जो पानी है ये निकाल देंगे और इसको सागूदाने को हम एक बर्तन के अंदर डाल देते हैं। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और अब हम इसे पकाएंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। हाफ़ कप सागूदाने के लिए 1 लीटर दूध जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और फिर हम इसे स्टोव पे रखेंगे और इसको पकाएंगे। इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि जो सागूदाना है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि सॉफ़्ट तो वो हो गया है ऑलरेडी और फूल भी गया है। अब हमने इसको पकाकर तो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। और ये देखिए, ये सारे जो इसमें दाने थे ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, यानी कि अच्छे से ये पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितनी भी चाहें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। और एक तरफ हम ले लेंगे 1 अदद बाउल, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे दूध। तो इसके लिए हमें ठंडा दूध चाहिए, जो कि हाफ़ कप ले लिया है मैंने। इसको इसमें डाल देते हैं और खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो लम्प्स हैं वो सारे घुल जाएं। खूब अच्छी तरह से इसको हम इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से मैंने इस कस्टर्ड को दूध के साथ घोल लिया है। और ये देखें, इसमें हमने चीनी डाली थी वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो कस्टर्ड है दूध में मिलाया हुआ, इसको ऐड करते जाएंगे। एकदम से इसको पूरा ऐड नहीं करेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे विस्कर या चम्मच किसी भी चीज़ की हेल्प से। और इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे इसके अंदर। और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे इस टाइम पर। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए, यहाँ तक कि जो कस्टर्ड है इसमें अच्छे से घुल जाए और जो कस्टर्ड पाउडर है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाए। तो इसको पका लेंगे और फिर इसकी फ्लेम ऑफ़ करके इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब इसको हम प्यारे से किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर छोटे बच्चों को सागूदाना खिलाया जाए तो वो थोड़े नखरे करते हैं, लेकिन इसमें अब फ्लेवर आ चुका है तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बड़े ही शौक़ से वो इसे खाना पसंद करते हैं। आप भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।